जी, जो काम विपक्ष नहीं कर पाया, मुझे बताइए ना, वो काम इन नौजवानों ने कर दिया। यानी विपक्ष के साथ जनता नहीं है भाई। राहुल जी, अखिलेश जी सड़कों पर पहले भी उतर सकते थे, ये मोमेंटम वो भी बना सकते थे, इस्तीफा आप लोग भी ले सकते थे ना दबाव बना के। तो इसे आप लोगों का फेलियर क्यों ना देखा जाए? बच्चों की जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिनाक जी, जो लोग इस्तीफा दे दिए हैं उनके साथ बच्चे हैं क्या? बच्चे उनके साथ हैं क्या? अगर बच्चे हमारे साथ आप बता रहे हो नहीं है, तो बच्चे उनके साथ तो भी तो नहीं है। इसका मतलब इस देश को बांटने का प्रयास नहीं करिए। इस देश के युवा सभी पार्टियों में है, सभी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और वहां जितने लोग प्रोटेस्ट करने गए थे उसमें कोई पार्टी नहीं देख रहा था, कोई जाति नहीं देख रहा था, कोई धर्म नहीं देख रहा था, वो भ्रष्टाचार देख रहा था। और भ्रष्टाचार का जो कॉकस है भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह से एनटीए के 47 अधिकारियों को और कर्मचारियों को निकाला गया। एक मंत्रालय में अगर 47 लोग मिलकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो सोचो इस देश के एक एक युवा के जीवन को खा जाएंगे। वो कॉकरोच की जगह दीमक है, वो दीमक की तरह पूरे मंत्रालय को खा गए। और आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के हाल है। अभी जितेंद्र सिंह जी है ना, वो डीएसटी के मिनिस्टर है। डीएसटी में जो छात्रों की स्कॉलरशिप होती है, विश्व स्तरीय स्कॉलरशिप होती है, एक दो स्कॉलरशिप और होती है, वो सारा बंद करा दिया इन्होंने। तो देश के युवाओं के सारे रास्ते बंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इसमें भी अपना पेट थपथपाने पर आप क्या करेंगे? मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, सोमवार को आप क्या करेंगे? जरा शिवम कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए और आप ये तैयारी रखिए कि अब आपकी राजनीति क्या होगी सोमवार को। अब तो जंतर मंतर नहीं जा पाएंगे। लोकतंत्र में चिंता मत करिए, लोकतंत्र में जनमत सबसे महत्वपूर्ण है। और इस मूवमेंट से पहले तक की भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी का जीत का ट्रैक और सभी विपक्षी पार्टियों का देखें, तो यूथ किसके साथ है ये देश को पता है। एक विषय को लेकर आपस में कहीं ना कहीं चीजों को लेकर एक टसल बनी, जिसको खत्म किया गया। अब आगे आते हैं, सारथी रथ अब बाकी राज्यों की तरफ को भी ले चलो। हम तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करके अब उसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे भाई, हम तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीट से लेकर जितनी भी जगह पर परेशानियां हुई वो सब तो ठीक है और होंगी आगे, और एक एक चीज को करेंगे माना और आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जो खिलखिलाकर हंस रहे हैं, सारथी रथ तो अब उधर भी जाएगा ना, चुपचाप बैठने से नहीं। क्योंकि एजेंडा इस्तीफा एक विषय पर जाकर चीजें अटक गई थी, लेकिन एजेंडा तो इस एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन का है। मेजॉरिटी में जो सब चुपचाप बैठे हुए हैं, जिनको यह लगता है जीत है, एक एक आदमी की, एक एक राज्य की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाएगा भाई। आप चिंता मत कीजिए, हम तैयार हैं, हमने पहल कर दी। लेकिन जो बिना पहल के चुपचाप बैठे हुए हैं और कंबल में घी पी रहे, जवाब वहां पहुंचेगा, जवाबदेही तय होगी। ये हर राज्य की कहानी है, देशव्यापी स्थिति थी। आइए मिलकर बदलते हैं, देखते हैं आप कितना साथ देते हैं हमारा। चलिए, तो इन्होंने तो इस्तीफा ले लिया, अब आगे क्या होगा? निवान जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं भाई। ठीक है, इस्तीफा हो गया, अब सदन में चर्चा भी होगी, कड़ा कानून भी आएगा, एनटीए में रिफॉर्म्स भी हो गए, तो विपक्ष इसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा, छात्र ले पाएंगे। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार पिनाक जी। विपक्ष को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा दिन है आज लोकतंत्र के लिए। आज हमारे लोकतंत्र ने ये बता दिया कि हमारे देश में कभी जिंदगी में तानाशाही नहीं आ सकती। आज हमारे युवाओं ने ये बता दिया कि इस देश का भविष्य इस देश के युवा तय करेंगे। इस देश का भविष्य कोई ऐसे व्यक्ति तय नहीं करेंगे जो सत्ता को अपने मुट्ठी में दबा के रखना चाहते हैं। इस देश का भविष्य वो लोग तय नहीं करेंगे जो युवाओं को डंडे मारते हैं। इस देश का भविष्य वो लोग तय नहीं करेंगे जो युवाओं के सर पे लाठियां बरसाते हैं। फिलहाल तो वही तय कर रहे हैं, साथ बदतमीजी करते हैं। सरकार उन्हीं की है, इस्तीफा भी उन्होंने लिया, नया शिक्षा मंत्री भी वही अपॉइंट करेंगे। सर, जेन जी तय करेगा। जेन जी थोड़ी सरकार चलाएगा, हर बार आंदोलन से पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी निकल जाएगी। पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है पिनाक जी। आप इस आंदोलन को छोटा मत समझिए, ये युग परिवर्तन है। आज से भाजपा का जो धर्म और जाति का मुद्दा था वो देश में खत्म हो गया। ठीक, आज से देश का मुद्दा होगा शिक्षा का। आज अगर भाजपा को सत्ता में बने रहना है तो 3 साल शिक्षा के मुद्दे पे बात कीजिए। भाजपा की धर्म और जाति का युग खत्म हो गया पिनाक जी। आज ये बहुत बड़ा दिन है। आज जो लड़ाई है वो युवाओं, जेन जी और अंधभक्तों के बीच में है। 40% वोट बैंक है भाई। ठीक समझ रही हूँ मैं आपका खुशी। देखिए, 40% वोट बैंक है और पिछले चुनावों का अगर देखें हिसाब किताब, तो उसमें वो वोट बैंक आपकी तरफ रहता था। यहाँ पर खुशी इस बात की है कि वोट बैंक आप ही के खिलाफ सड़कों पर आया है, और अभी तो ये पहली डिमांड है। ये अब तो आगे ऐसे आता रहेगा, इसी में खुशी नजर आ रही है। देखिए, कुछ लोगों को क्या है कि छोटी छोटी चीजें दूसरों के लेवल पर आकर उनको लगता है कि हम पॉलिटिकली जीत जाएंगे। 2022 में आंदोलन लगातार चल रहा था, चीजें हुई, सब कुछ हुआ,
उत्तर प्रदेश में कुछ जो है लोग ऐसे थे, वो इतने मतलब घोड़े पर सवार थे, उनको लग रहा था सुबह 11 बजे जीत जाएंगे हम चुनाव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने हाथ जोड़कर देश को कहा कि हम देश को फार्म लॉज को लेकर, कृषि कानून को लेकर जो समझाना चाहते थे या जो बताना चाहते थे वो नहीं कम्युनिकेट कर पाए, मैं बिल वापस लेता हूं। इनको लगा बस बदल गया देश, ये तो क्रांति है, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेप है, ये देश अब ऐसे ही चलेगा, हम हर चीज पे पीछे क्या हुआ भाई? 2 महीने बाद भाजपा चुनाव बैठी हुई थी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई। ऐसा ही अभी आम आदमी पार्टी को भी लग रहा है, इनको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, ये देश जेनजी चलाएगा, युवा चलाएगा। अरे अपने घर में लाठियां भांज रहे हो दिन रात पंजाब में जहां सरकार में हो, और सुनो बिना कॉलर की टी शर्ट पहन के आप लड़के बन तो सकते हो, कभी काले बाल कभी सफेद बाल। निवान भाई आप तो मेरे भाई हो, अभी जेनजी का प्रोटेस्ट चल गया तो भाई ने बाल भी काले करा लिए। ये बाल काले सफेद करके कपड़े बदल लेने से जेनजी को सब समझ में आता है, नहीं होगा कुछ ऐसा। हम कह रहे हैं ना, हां एक विषय को लेकर सरकार के सामने, सरकार के साथ जो स्थितियां पैदा हुई चुनाव के बाद, उसमें हम स्टूडेंट्स के साथ हैं भाई, हम उनको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन ये दिन रात मुद्दे के हिसाब से जो आप काले सफेद बाल कर रहे हो ना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जबरदस्ती का जो ये चीजें कर रहे हो, और मैं फिर से कह रहा हूं, विषय ये नहीं है कि कौन हारा कौन जीता, विषय ये है कि अब इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पेपर लीक ही रुकेगा, और यही चीज होगी, और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी राज्य दर राज्य हर स्तर पर आकर, और जवाबदेही देनी पड़ेगी। सैलरी मांगनी होती है तो लठ बजा देते हो, कोई पेपर में चीटिंग हो जाती है तो जवाब नहीं देते हो, आयोग पर खत्म कर देते हो। अब ये चलने वाला नहीं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। बहुत हो गया ये सब। तो मैं तो कहता हूं कि हां जिस तरह की स्थितियां हुई, सरकार आगे आई, डायलॉग किया, लोग कहते थे कि आप बात नहीं करते, बात नहीं करते, बात नहीं करते, बात नहीं करते, सरकार झुकती नहीं है। सरकार ने आगे आके कहा कि स्टूडेंट्स हैं हमारे हैं, हम स्टूडेंट्स के, कोई परेशानी नहीं, दे दो भाई इनको भी। लेकिन उतनी शिवम त्यागी जितनी सीटें भी तो होनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारी सीटें 3 साल और गिन लो बस। अच्छा ये तो आपने पहले भी कहा था, ये तो पहले भी कहा था, ये हर बार सोचते हो आप। ये पारिवारिक लड़ाई है हमारी, आपस में लड़ लेते हैं, निपटाते हैं, ठीक करते हैं, समाधान करके फिर जीत जाते हैं चुनाव, फिर जीतेंगे। स्टूडेंट हमारे ही साथ है, अहंकार नहीं है, कॉन्फिडेंस है भाई। खत्म नहीं हुआ क्या? चलिए ठीक है निवान जी, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं अभी थोड़ा। कहाँ चला गया? दिल्ली वालों ने अभी भगाया, नए अभी तो 2 साल भी नहीं हुए भाई। अहंकार किसका है? चलिए जरा विवेक, आपका है। नहीं विवेक, दिल्ली से आपको त्यागपत्र दिलवा के कहा था कि जाइए यहाँ से। चलिए 1 मिनट निवान जी, मैं आपके पास आऊंगी, विवेक जी को भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। विवेक जी भाई, यहाँ पर सबको उम्मीद नजर आ रही है, विपक्ष में इतना एका नजर आ रहा है कि राहुल गांधी भी लेफ्ट के साथ दिखने में गुरेज नहीं करेंगे। तो भाई ये जो नई ऊर्जा है, नई स्फूर्ति है आपके अंदर, इस झुकने से आ गई है। लेकिन शिवम कह रहे हैं ठीक है झुके हैं, लेकिन फिर अपना बना लेते हैं। बीजेपी में आर्ट है, वक्त देखती है, वक्त के हिसाब से वो फैसले लेती है, और उसके बाद जो नाराज उसको भी अपनी तरफ कर लेती है। वो कह रहे हैं किसान आंदोलन के बाद भी आप लोग बहुत खुश हुए थे, पर हुआ कुछ नहीं, सत्ता इन्हीं के पास है। नहीं, ऐसे नहीं होता। पंजाब में आप नहीं है, और सिख समुदाय को आप लोगों ने खालिस्तानी घोषित कर दिया था, 700-800 लोग मरे थे। तो मेरे ख्याल आज भी आपकी पंजाब के अंदर कोई एक हैसियत नहीं खड़ी हुई है। यू आर नॉट अ वेरी पॉपुलर पार्टी इन पंजाब, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और दूसरी बात है, देखिए हम वेलकम कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, बहुत पहले दे देना चाहिए था। स्टूडेंट फ्रेंडली सरकार तो है नहीं, आपने मारा पीटा, लड़कियों के साथ मिसबिहेव किया, पुलिस के पास बिल्ले नहीं थे, प्राइवेट आर्मीज वहां पहुंच गई थी गुंडों की, विच वर रेडिंग द दिल्ली पुलिस। आज भी सुबह सुबह जामिया के पास आप मेट्रो स्टेशन के बाहर 2 लोग टेबल लगाए बैठे थे, पुलिस वाले, कोई बच्चा जा रहा था उसको पकड़ते थे, उसका नाम बतवा रहे थे, तो वहां पे जाकर के लोगों ने। तो विवेक जी इसका क्रेडिट तो विपक्ष नहीं ले सकता ना, जो कुछ किया बच्चों ने किया। यू हैव बीन वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, आपकी क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल लेंगे क्रेडिट। कैसे लेंगे मैडम? अभिजीत कैसे लेंगे? आए थे यहाँ, अभिजीत दीपके अपने आप उन्होंने सीजेपी बनाई थी। हाँ बताइए कैसे लेंगे? हाँ जी जी जी, देखिए अब ये नहीं होता ना कि कभी आप कहेंगे आम आदमी पार्टी का बैकअप था, आम आदमी पार्टी का दूसरा चेहरा था, ये तो वामपंथी आंदोलन है, अरे ये तो साहब देखो उमर खालिद की बात भी कर रहे हैं। देखिए इट वाज एन आइडियोलॉजिकल फाइट आल्सो। द मोमेंट अभिजीत लैंडेड अप ओवर हियर, जब ये देखा गया कि रिस्पांस थोड़ा कम आ रहा है, लेफ्ट के सारे जितने भी स्टूडेंट फेडरेशन अक्रॉस द नेशन है जंतर मंतर पहुंच गए। नेहा ने भी वहां पे अनशन किया, 5 लेफ्ट के बच्चों ने, और बाकी पार्टियों ने पूरा समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर आए। बाद में जब ये स्ट्रेटेजाइज हुआ कि लेट द इंडिया अलायंस लीड इट, क्योंकि ये पुलिस अट्रॉसिटीज के अंदर ऐसा ना हो कि इस आंदोलन के अंदर कमी पड़नी शुरू हो जाए, तो सीधा प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस पहुंचे, लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके बाद कल 3 मूर्ति, तो एवरीबडी इज इन इट टुगेदर।
और इंडिया अलायंस ने निश्चय कर लिया था कि अगर थोड़ा सा और ये बढ़ेंगे, सर निवान जी से पूछ लो क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे, आपने तो ले लिया। निवान जी ये कह रहे हैं कि भाई लेफ्ट का पूरा सपोर्ट था, जो बच्चे कम थे यही थे जो आए आगे। शुड बी गिवन द क्रेडिट, एवरीबॉडी शुड बी गिवन द क्रेडिट।